साथियों, MNT न्यूज़ नेटवर्क पर पुनः हम लाइव हैं। आप सभी को पता है पूरे सुबह से हम लोग दिन भर लाइव कार्यक्रम यहाँ पर कर रहे हैं। देश भर से यहाँ पर लोग आ रहे हैं, विभिन्न घटकों से यहाँ पर लोग आ रहे हैं। आपको हमने बताया कि युवा है, महिला है, बुजुर्ग हैं, लेखक हैं, अधिकारी हैं, सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं दीक्षा भूमि पर। और ये पूरा ऐसा दिन होता है कि यहाँ देश भर से लोग आते हैं, आपसे एक दूसरे से बातचीत करते हैं। अभी हमारे साथ यहाँ पर है मराठा सेवा संघ भंडारा के पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष हैं। सर, स्वागत है आपका। परिचय दीजिए हमें। जय जिजाऊ, जय भीम। मैं अनिल कुलपत भुसारी, मराठा सेवा संघ भंडारा का जिलाध्यक्ष करके काम करता हूँ। बाकी मराठा सेवा संघ के माध्यम से मैं इस शिवराय फुले शाह अम्बेडकर की मूवमेंट से जुड़ा हूँ। जिले में इस अनुषंग से परिवर्तनवादी पुरोगामी विचारधारा ओबीसी और मराठा समाज के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। मराठा सेवा संघ के माध्यम से इस 30 साल में हमने ओबीसी और मराठा समाज के घर तक हमने बाबा साहब के विचार, बाबा साहब की प्रतिमा लेके गए और मुस्लिम समाज के घरों में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा और उनके विचार लेके गए हैं। ये काम हमने 30 साल में किया है। ये मैं मानता हूँ कि इसके अलावा हमने भी बहुत कुछ काम किए हैं। जी बिल्कुल। भूसरे सर, आपके साथ जब बातचीत कर रहे थे, हमें सभी को पता है कि मराठा सेवा संघ जो है ये खास करके ऐसे उन्होंने प्रबोधक व्याख्याता उसमें एक हैं तैयार, खुद तैयार हुए या तैयार किए हैं सभी लोग अलग अलग विषय पर। आपने भी पूरे देश महाराष्ट्र में व्याख्यान देते हैं, कौन कौन से विषय पर आप व्याख्यान देते हैं? मैं यानी काफ़ी विषय पर व्याख्यान देता हूँ। जो हमारे महामानवों ने हमारे इस बहुजन समाज के लिए उन्नति का काम किया है, उनके विचारों के माध्यम से आगे हमारे समाज की जो बहुजन समाज है उनकी उन्नति हो सकते है। तो हमारे महामानवों ने जो बताया है, अब उन विचारों को हमें नए तरीके से, नए कालखंड में किस तरह से हमने लेके जाना चाहिए, किस तरह से उनके विचारों को हमने नए पीढ़ी तक पहुंचाना चाहिए और नए पीढ़ी ने किस तरह से एक्सेप्ट करना चाहिए, किस तरह से काम करना चाहिए, ये भी हम लेके जाते हैं। उसी तरह विद्यार्थी है, महिला है, शिक्षा के क्षेत्र में काम है, अंधश्रद्धा के क्षेत्र में काम है। इस क्षेत्र में मैं 2006 से इस मूवमेंट में और मेरे साथी काम करते हैं। काफ़ी विषय पर मैंने व्याख्यान दिए हुए और सिर्फ व्याख्यानों का काम नहीं, तो मैंने अलग अलग विषय पर मैं लेख लिखते रहता हूँ। वो प्रासंगिक तरीके से रहते और हमने अलग अलग विषयों पर जो कंटिन्यू कुछ इंसिडेंट होता है उस विषय पर भी हम आंदोलन करते हैं। जी बिल्कुल। सर, व्याख्यान के साथ साथ लेख भी हैं, उनके प्रकाशित होते हैं। सोशल मीडिया पर इनके लेख हम पढ़ सकते हैं। मराठी में है, हिंदी में भी लोग उसको अनुवाद कर सकते हैं। जो लोग मराठी जानते, हिंदी जानते हैं और मराठी से अनुवाद कर सकते हैं, उनसे खास करके हम रिक्वेस्ट करेंगे कि सर के जो भी लेख आते हैं सोशल मीडिया पर और ब्लॉग पर, उसको आप अनुवादित करते रहें। बेशक आप उनके साथ बातचीत भी कर सकते हैं, उनका संपर्क भी हम लेंगे। सर, आप यहाँ पर दीक्षा भूमि में आज के दिन आए हैं, लोगों से बातचीत आप कर रहे हैं। क्या आपको लग रहा है, क्योंकि 2 सालों के बाद ये अभी कार्यक्रम है, लोगों का उत्साह क्या है आप जब बातचीत कर रहे हैं, कि क्या आप कौन सी बात को आपने नोटिस किया जो यहाँ पर बताना चाहेंगे? कोरोना के कालखंड में 2 साल के बाद में 2 साल तो कोई कार्यक्रम ही नहीं था सार्वजनिक तौर पर, तो 2 साल के बाद में लोग आए काफ़ी मात्रा में, काफ़ी भीड़ में। यानी मैं पूरे देश में घूमता हूँ अलग अलग कार्यक्रम के माध्यम से, लेकिन ये ऐसा स्थान है कि लोग इस दीक्षा भूमि पर आने के लिए आतुर रहते, उत्साही रहते। तो 2 साल के बाद में जो मिला है लोगों को चांस, तो काफ़ी मात्रा में काफ़ी लोग खुश है, काफ़ी मात्रा में लोग खरीदी करें। मैं तो कहता हूँ कि ये दुनिया का एकमात्र ऐसा स्थान है कि जहाँ पर लोग किताबें खरीदते, विचारों को यहाँ से लेके जाते हैं। उस तरह से भी लोग आए हैं और लोग यहाँ से अलग अलग देशों से, यानी अलग अलग राज्यों के लोग आए। हमें कर्नाटक से मिले, राजस्थान से भी हमारे कुछ साथी हमें मिले। वो हमारे साथी है कुछ, उन जो गीत गायन करते उनके साथ में भी वो मिक्स हुए थे। दूसरी मैं ये बात महत्वपूर्ण नोटिस करना चाहता हूँ कि इस देश के मराठा, ओबीसी, इन समाज के लोगों में एक अंधश्रद्धा ही कहूँगा कि ऐसी है कि दीक्षा भूमि या बाबा साहेब या
तथागत गौतम बुद्ध बोले तो सिर्फ ये बुद्ध और पूर्वाश्रमी के जो महार है और अभी जो बौद्ध है सिर्फ उन्हीं के लिए। तो मैंने नोटिस किया, मैं खुद कुणबी ओबीसी समाज से हूँ, मेरे साथ जो साथी है वो काफ़ी मात्रा में कुणबी मराठा ओबीसी समाज का, और जब मैं यहाँ पे चर्चा किया तो काफ़ी मात्रा में ओबीसी और मराठा समाज के लोग भी इस दीक्षा भूमि पर आकर तथागत गौतम बुद्ध और बाबा साहब को नमन करने और उनका विचार लेने के लिए जो किताबों के स्टॉल है उन स्टॉलों पर भी काफ़ी जो हमारे बहुजन समाज है कुणबी तेली मराठा ओबीसी समाज के लोग काफ़ी मात्रा में किताबें खरीदी करें। तो ये हमारे देश के लिए आने वाले परिवर्तन जो कालखंड है जिसमें हमारे जो अलग अलग मूवमेंट है वो जो काम करे एक आशा का किरण है, और काफ़ी मात्रा में हमारे परिवर्तनवादी फुले शाह अम्बेडकरी बुद्ध का जो विचार है वो बाबा साहब ने जो कहते कि मैं इस देश को धम्ममय करूँगा, तो एक काफ़ी मात्रा में हमें आशा दिख रही है और ये देश बुद्धमय होगा। बाबा साहब ने तो वो आधे से ज़्यादा बुद्धमय कर ही दिया है। अगर आपने अलग अलग राष्ट्रीय प्रतीक देखोगे तो उसमें समझ में आता है। एक काफ़ी आनंद उत्सव है, विचारों का उत्सव है। ये कोई सिर्फ दसरा मेलावा नहीं है, तो ये विचारों का मेलावा इस दीक्षा भूमि में होता है और हर एक समाज के लोग आते हैं। जी बिल्कुल, लोगों को सर आपने बताया कि बुद्धमय किया भारत, तो लोगों को ऐसा लगता है कि किसी एक कर्मकांड को स्वीकार करना मतलब बुद्ध धम्म की तरफ जाना, लेकिन आपने जो बड़ी बात यहाँ पर बताई है कि विचारों को पढ़ना चाहिए, विचारों को पढ़ने से ही आपको समझ में। तो हमारा जो इतिहास है, आपने जाति की भी बात की, हमारा जो इतिहास है खास करके जिसको हम मूल निवासी बहुजन समाज कहते हैं, ये जाति की जो मानसिकता है उसको लेकर के आप क्या बताना चाहेंगे? हाँ, ये महत्वपूर्ण विषय हम बोलते हैं, हमें पाठ्य पुस्तक में पढ़ाया जाता है कि ये देश कृषि प्रधान है, लेकिन मैं ये कहता हूँ जब मैं इस मूवमेंट में आया और मैं बचपन से जब देखते हैं हम लोग, तो ये देश क्या कृषि प्रधान है? तो इस विषय पर जब हम सोचते हैं तो देश जाति प्रधान है, यही समझ में आता है, क्योंकि हमारा देश की जो समाज व्यवस्था है वो जाति आधारित है। तो इस जात व्यवस्था को नष्ट करने के लिए कोई अभी के जो मूवमेंट हो वो यही काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो बुद्ध से या बुद्ध क्या पहले भी जो चारवाक है और उसके आगे भी जिन्होंने काम किया है, तो इस आर्य समाज ब्राह्मणी व्यवस्था जो आर्य है इस देश में आए हैं, यानी मैं तो कहूँगा कि देश में पहले इंग्रज या पुर्तगीज या डच या खिलजी या मुगल नहीं आए, तो सबसे पहले इस देश में जो परकीय आक्रमण हुआ तो आर्य ने किए। आर्य ने ये जातिगत व्यवस्था निर्माण किए और मानव में यानी मानव को मानव से दूर करने का काम इस माध्यम से किया है। तो हमें मानव को मानवता से जोड़ना है। तो हमारे जो महामानव ने काम किया वो हमें कुछ नया भी अगर नहीं किए तो भी चलता है। हमारे महामानव ने जो बुद्ध से तो आज तक बाबा साहब तो गाडगे बाबा तुकडोजी महाराज तक अगर हम लेते हैं तो इन महामानव ने जो बताया अगर उसी पर हम चलते हैं, हम अभी एक अच्छी बात है कि रोटी व्यवहार वो हमें काफ़ी मात्रा में बहुजन समाज और इस देश में हो रहा है, लेकिन बेटी व्यवहार ये सिर्फ लव मैरिज के माध्यम से हो रहा है। तो इसे हम अगर अरेंज मैरिज के माध्यम से भी अगर शुरू करें तो ये काफ़ी अच्छी बात है। मैं बताऊंगा कि मुझे भी एक खुशी हो रही है, हमारे मराठा सेवा संघ के कुछ पदाधिकारी है, इन्होंने उनके बच्चे की कुछ लोगों ने शादियाँ की तो वो भी अरेंज मैरिज के माध्यम से किए। तो ये जातिगत जाति व्यवस्था नष्ट करने के लिए एक अहम भूमिका है। यही सिर्फ भूमिका नहीं है, तो हमें मिलजुल कर रहना है। जो शासन व्यवस्था हमेशा अपनी शासन व्यवस्था को बलशाली बनाने के लिए जो हमें जातिगत इसमें व्यवस्था में उलझाए रखते, तो उसे हमें सोचना चाहिए और उससे ऊपर आकर हम एक मानव है जो हमारे महामानव ने दिया है, तो हम अगर मानव ये सोचकर अगर हम काम करते हैं तो मुझे लगता है कि ये जातिगत व्यवस्था बहुत दूर नहीं है नष्ट होने के लिए। क्योंकि इसका कारण ही इस दीक्षा भूमि में आज काफ़ी समाज के लोग इकट्ठे हुए, सिर्फ बुद्ध को मानने वाले यानी उनकी दीक्षा ली है यही नहीं है, तो बुद्ध का विचार जो जो मानते, बुद्ध को जो जो मानते, बुद्ध का विचार जिनको पढ़ता है वो सब बुद्ध है। मैं ये कहता हूँ सिर्फ दीक्षा लेना ही बुद्ध नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, बुद्ध के जो विचारों को मानते हैं अनुसरते हैं वो बुद्ध के फॉलोअर हैं, ये बात साहब ने बताई हैं। और
इन्होंने बताया है कि ये किस प्रकार से लोगों में जाकर के जागरूक करते हैं और जो देश की जो जाति व्यवस्था है, आपने बताया है कि आक्रमणकारी आर्यों ने यहाँ पर आकर के उनकी जाति व्यवस्था बनाई और इसको थोपी। सर, आप जाते जाते आप क्या संदेश देंगे संक्षिप्त में अभी, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों को यहाँ पर मिल रहे हैं, वो काफ़ी लोगों को व्यस्त हैं आप? हाँ, काफ़ी लोग यहाँ पर आए। मैं उतना तो बड़ा नहीं है कि ये जो यहाँ पर विचारों का मेला लगा है, विचारों में काफ़ी विचारों के लोग आए हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये जो रथ है, हमारे महामानव ने जो रथ यहाँ तक लाया है, तो अगर हमें ले जाना है तो तुगड़ो जी महाराज ने उनके ग्राम गीता के माध्यम से जो कहा है कि बुद्ध जो ये है, बुद्ध राज्य करे। हाँ, बुद्ध राज्य करी जगावर त्याची कारण प्रचार प्रसार। तो मुझे लगता है कि हम आज या दीक्षा भूमि से जाएंगे तो ये विचार जो लेके जाने वाले या उसका प्रचार और प्रसार हमें अच्छी तरह से एक संगठन के माध्यम से लोगों तक ले जाएंगे। तो अगर इस तरह से हमने काम किया तो हम सिर्फ चळवळ मूवमेंट को सिर्फ आंदोलन के माध्यम से नहीं, तो हम सत्ता के मंच तक जा सकते हैं। तो ये तुगड़ो जी महाराज ने जो संदेश दिया, बस उसी को अगर हमने फॉलो किए तो काफ़ी है, मैं ये कहूँगा परिवर्तन हो सकता है। काफ़ी तो आप सभी श्रोतागण विचारशील है। जी, धन्यवाद। जी, बहुत बड़ी बात बताई राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज ने, जो लिखा की हाती न घेता तलवार बुद्ध राज्य करी जगावर, त्याचे कारण एक प्रचार। ये उन्होंने बताया कि हाथ में तलवार न लेते हुए जिन्होंने पूरे विश्व भर उनका राज है, मतलब विचारों का राज है, बहुत बड़ा परिवर्तन किया। उसका कारण सबसे बड़ा है कि विचारों का प्रचार प्रसार करना, और इसके लिए सर कार्यरत है, पिछले कई वर्षों से कार्यरत हैं, लेखन करते हैं, व्याख्यान देते हैं और पूरे तन मन धन से जाति व्यवस्था को नष्ट करने के लिए समर्पित है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हम आपसे बातचीत करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय 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 भीम।